Okay, Hello students, BSc Part Second welcome मैथमेटिकल फिजिक्स in this class. की मैथमेटिकल पहली फिजिक्स यूनिट में आप लोगों को शुरू की हुई है। चैप्टर 1 कर्वीलिनियर पहले कोऑर्डिनेट चैप्टर का सिस्टम यानी कि ये अंतिम वक्ररेखीय टॉपिक है निर्देशांक पद्धति को जैकोबियन। आप लोगों ने विद्यार्थियों, डिटेल में मैंने पढ़ाया है। मान लिया जाए कि दो भौतिक इसके, राशियां x और y ये दो भौतिक राशियां हैं। वीडियोस रेगुलरली आपको मैंने पोस्ट किए हैं। मैं समझता और हूं ये आप दोनों लोगों ने भौतिक उन सबको राशियां बराबर निर्भर से करती हैं रेगुलर किया दो है। स्वतंत्र आज चरों पर। थोड़ा ब्रीफ में u मैं v आपको ये इसके दो बारे में और स्वतंत्र बताऊंगा। चर हैं दूसरी चीज और ये इन है दोनों कि स्वतंत्र ये जो चरों पर वैश्विक महामारी ये का दौर चल रहा दोनों है, भौतिक राशियां निर्भर ये करती कोई हैं, या फिर हम ये कह दें अब ज्यादा कि दिन नहीं x चलने and वाला y और बहुत these are जल्दी the ही ईश्वर करे हम और आप लोग एक दूसरे explicit से मुखातिब functions of फिर अपनी u वही and v ब्लैक बोर्ड टीचिंग means u सिस्टम और v रहेगा। के ये आपको जो दोनों लेक्चर्स भेजे स्पष्ट जा रहे हैं फलन हैं। वो अकॉर्डिंग टू तब सिलेबस जैकोबियन की परिभाषा से और टाइम टेबल के according to the भेजे जा रहे हैं। definition of Jacobian आप that सभी इसको Jacobian पढ़ें और x कर्वीलिनियर y कोऑर्डिनेट्स को u v इस तरह से हम जो इसको आपने निरूपित पढ़ा कर है दें, उसको एक या बार सिंपल ब्रीफ में j किस तरह से x आपको y इसको तैयार करना इस है तरह से भी निरूपित कर आप दें, लोग तो जैकोबियन को एक ही एक पेज में डिटर्मिनेंट एक से साथ हम इसको परिभाषित एक करते चार्ट के हैं रूप में भी और ये तैयार कर डिटर्मिनेंट लेंगे। इसके तो आपके लिए ये डिफरेंशिएशन एक के घटकों से होता है ठीक से प्रश्न डेल्टा तैयार हो x जाएगा। अपॉन डेल्टा तो वो u आज मैं v आपको constant बताने वाला हूँ। डेल्टा x अपॉन डेल्टा v u कांस्टेंट, डेल्टा y अपॉन डेल्टा u v कांस्टेंट एंड डेल्टा y अपॉन डेल्टा v u कांस्टेंट। या तो हम इस तरह से इसको परिभाषित कर दें, और हम ये जानते हैं डिटर्मिनेंट में किसी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है डेल्टा x अपॉन डेल्टा u डेल्टा x अपॉन डेल्टा v, इसके साथ में u कांस्टेंट, इसके साथ में v कांस्टेंट, एंड डेल्टा y अपॉन डेल्टा u डेल्टा y अपॉन डेल्टा v, here u constant and here v constant. So it is determinant, and this determinant is the definition of Jacobian. Okay, so it is the Jacobian. Now we see some properties of Jacobian. Jacobian के गुणधर्म क्या हैं? तो जैकोबियन के गुणधर्मों में हम सबसे पहले ये देखें कि जैकोबियन की वैल्यू, पहला गुणधर्म है J U एंड V। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू होगी अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन डेल्टा U अपॉन डेल्टा U, डेल्टा V upon delta u. Here v constant, and delta u upon delta v, delta v upon delta v, here u constant. मैंने ये वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट की, और इसकी वैल्यू में पहला u के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 1, एंड दूसरा u का v के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 0 होगा, चूंकि u एंड v दीज आर द इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स। तो u का v के साथ में डिफरेंशिएशन 0, इधर v का u के साथ में डिफरेंशिएशन 0, और ये वैल्यू 1। इसका मतलब वी गेट ए यूनिट वेक्टर, सो इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट j u v इज इक्वल टू 1। पहली प्रॉपर्टी तो ये है। इसी तरह से दूसरी प्रॉपर्टी जो इससे रिलेटेड है कि j x एंड x, इट्स वैल्यू j x, इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ प्रॉपर्टी में इसके डेफिनेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो y के स्थान पर भी मुझे x लिखना होगा। x तो ये है ही, यानी कि डिटर्मिनेंट डेल्टा x अपॉन डेल्टा u डेल्टा x अपॉन डेल्टा v डेल्टा x अपॉन डेल्टा u डेल्टा x अपॉन डेल्टा v, इन सब में यहाँ u कांस्टेंट, इधर v कांस्टेंट। इसमें हम ये देखते हैं कि दो
रो एक समान है और दो रो जब एक समान होती है तो इसकी वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब वी हैव द प्रॉपर्टी जे एक्स एक्स इज इक्वल टू 0। इट इज सेकेंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी जे, एंड इसका हम ऑपरेशन किसी कांस्टेंट के साथ में देखें, जे के एक्स, तो इसकी वैल्यू भी हम के रूप में यहाँ इस डेफिनेशन में सब्स्टिट्यूट करें। ये जो डेफिनेशन है इसमें, तो ये वैल्यू आएगी दैट इज जे का मान ये होगा डिटर्मिनेंट डेल्टा के अपॉन डेल्टा यू, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा यू, v constant, and here also delta k upon delta v and delta x upon delta v, यहाँ u constant। तो विद्यार्थियों k इज द कांस्टेंट और इसका जो डिफरेंशिएशन होगा किसी भी चर के सापेक्ष, ये वैल्यू 0 होगी। तो पहली ये टर्म 0 हो गई और दूसरी टर्म यथावत है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा यू, v कांस्टेंट डेल्टा x अपॉन डेल्टा v दैट इज u कांस्टेंट, लेकिन इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन 0, सो वी गेट इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 0, मीन्स j k x इसका मान 0 होगा। यानी कि ये हमारे पास में तीसरी प्रॉपर्टी होगी। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास में ये, दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास में ये, और तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास में ये। तीन प्रॉपर्टी ये हैं और एक चौथी प्रॉपर्टी और छोटी सी है और वो है जे एक्स एंड वाई माइनस वाई, जे एक्स एंड माइनस वाई इज इक्वल टू जे माइनस एक्स एंड वाई, और ये वैल्यू माइनस जे वाई एंड एक्स, ये वैल्यू होगी। और इसके वैल्यू भी हम इस डेफिनेशन में रख के और इसको देखते हैं तो माइनस, कहीं भी माइनस होगा वो माइनस इसके सॉल्यूशन को ऋणात्मक में कन्वर्ट कर देगा। तो ये मान, ये एक इसकी चौथी प्रॉपर्टी है। तो ये 4 जैकोबियन की छोटी छोटी प्रॉपर्टी हैं। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और इसकी है, इम्पोर्टेंट है, वो एग्जाम में प्राय पूछ ली जाती है। तो वो 5वीं प्रॉपर्टी है और 5वीं प्रॉपर्टी में हम ये माने कि x एंड y ये भौतिक राशि हैं, भौतिक राशियां हैं, और ये फलन हैं x एंड y, दीज आर फंक्शंस ऑफ u एंड v, यहां तक है। लेकिन इनमें एक मध्यवर्ती और हम पैरामीटर्स ले लें कि x y, दीज आर द फंक्शन ऑफ z एंड w, एंड z w, दीज आर आल्सो द फंक्शन ऑफ u एंड v। तो ये एक स्थिति हो, यानी कि ये स्पष्ट फलन हो, एक्स वाई भौतिक राशि स्पष्ट फलन हो जेड डब्ल्यू के, इसी तरह से जेड डब्ल्यू ये भी स्पष्ट फलन हो यूवी के। तो उस स्थिति में इस प्रॉपर्टी के अनुसार जे एक्स वाई जेड डब्ल्यू इंटू जे जेड डब्ल्यू यूवी, इनका गुणनफल जैकोबियन एक्स वाई अपॉन जेड डब्ल्यू, जैकोबियन जेड डब्ल्यू अपॉन यूवी, इनका प्रोडक्ट, ये मल्टीप्लिकेशन होगा जे एक्स वाई यू वी। तो ये इसके लिए 5वीं प्रॉपर्टी है और इस 5वीं प्रॉपर्टी को हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो जैकोबियन से संबंधित ये कुल 5 प्रॉपर्टीज हैं और इन 5 प्रॉपर्टीज में जो शुरू की
4 प्रॉपर्टी हैं, ये तो सीधे सीधे हल करने पर प्राप्त हो जाती हैं, इसको हमें हल करना पड़ेगा 5वीं प्रॉपर्टी को। तो इसका हम प्रूफ देखें, 5वीं प्रॉपर्टी का प्रूफ। तो 5वीं प्रॉपर्टी जो है उसमें x एंड y, दीज आर द टू फिजिकल क्वांटिटीज, x y, ये दोनों भौतिक राशियां हैं, z w पर ये निर्भर कर रही हैं, x और y। इसका मतलब इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो ये dx इज इक्वल टू हमें मिलेगा डेल्टा x अपॉन डेल्टा z, w कांस्टेंट dz, प्लस डेल्टा x अपॉन डेल्टा w, z कांस्टेंट dw। इसी तरह से y का डिफरेंशिएशन में dy इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा z, w कांस्टेंट dz, प्लस डेल्टा y अपॉन डेल्टा w, z कांस्टेंट dw। एक समीकरण तो ये हो गई। ऐसे ही चूंकि z इज आल्सो द फंक्शन ऑफ uv एंड w इज आल्सो द फंक्शन ऑफ uv, तो इस समीकरण से और इस समीकरण से भी हमें दो डिफरेंशिएशन मिलेंगे। dz इज इक्वल टू डेल्टा z अपॉन डेल्टा u v कांस्टेंट du, प्लस डेल्टा z अपॉन डेल्टा v u कांस्टेंट dv। इसी तरह से dw इज इक्वल टू डेल्टा w अपॉन डेल्टा u v कांस्टेंट du, प्लस डेल्टा w अपॉन डेल्टा v इंटू u कांस्टेंट dv। इट इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारे पास में दो इक्वेशन हैं। इन दोनों इक्वेशंस में हम ये देखें कि dz की वैल्यू यहाँ पर इन दो टर्म्स पर निर्भर कर रही है। इसी तरह से dz की dw की वैल्यू भी, dw जो है वो इन दोनों पर निर्भर करती है। इसका मतलब ये है कि हम केवल एक वैल्यू एक के साथ में इसमें डायरेक्ट हम dx का डिफरेंशिएशन हम देखें u के साथ में, तो ये मान आएगा डेल्टा x अपॉन डेल्टा u v कांस्टेंट। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने पर हमें ये मिल सकती है डेल्टा x अपॉन डेल्टा z, डेल्टा z अपॉन डेल्टा u, यानी कि z मध्यवर्ती आ गया इसमें। और जब हम इसको z के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसमें दूसरी टर्म है डेल्टा x अपॉन डेल्टा w और डेल्टा w अपॉन डेल्टा u। तो u वाला ये v के लिए कांस्टेंट होगा और ये z w के सापेक्ष और w z के सापेक्ष। एक इक्वेशन ये लिखी जाएगी। सो इट इज इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली डेल्टा x अपॉन डेल्टा v लिख सकते हैं हम u के लिए, डेल्टा y अपॉन डेल्टा u लिख सकते हैं हम जबकि v कांस्टेंट, और डेल्टा y अपॉन डेल्टा v लिख सकते हैं जबकि u कांस्टेंट। तो ये हम 4 वैल्यूज हम यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इसके बाद में हम कैलकुलेट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, जो हमारे पास में प्रूव करवाया गया है। और इसमें जो प्रूफ करवाया है कि जे एक्स वाई अपॉन जेड डब्लू, जे इनका मल्टीप्लिकेशन जे जेड डब्लू अपॉन यू वी। तो ये वाली चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। ये लेफ्ट हैंड साइड, और इसके लिए राइट हैंड साइड की वैल्यू जो आई थी हमें जो सिद्ध करनी है वो है जे दैट इज एक्स वाई अपॉन यू वी।
ये हमें सिद्ध करनी है जो कि राइट हैंड साइड है। सो वी टेक हियर लेफ्ट हैंड साइड, जे एक्स वाई अपॉन जेड डब्ल्यू इंटू जे जेड डब्ल्यू अपॉन यू वी। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये दो डिटर्मिनेंट हैं। पहली डिटर्मिनेंट इसके लिए है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा जेड, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा डब्ल्यू, सॉरी डेल्टा डब्ल्यू। ओके, यहाँ कांस्टेंट डब्ल्यू और यहाँ कांस्टेंट जेड। फिर वाई के लिए डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जेड, डब्ल्यू कांस्टेंट, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा डब्ल्यू, जेड कांस्टेंट। एक डिटर्मिनेंट ये होगा और इसका डिटर्मिनेंट ये आएगा डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा यू एंड डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा वी, इधर वी कांस्टेंट और इधर यू कांस्टेंट। जेड के लिए हो गया। अब डब्ल्यू के लिए डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा वी, ये वी और ये यू। तो ये दो डिटर्मिनेंट्स का हमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप लोग जानते हैं विद्यार्थियों कि इसमें पहला ये रो, इसको पहले कॉलम से गुना करना होता है। तो ये मान जो हमारे पास में आएगा, फर्स्ट डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा जेड डब्ल्यू कांस्टेंट और इसका मल्टीप्लिकेशन डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा यू वी कांस्टेंट, प्लस अब ये वाली चीज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा डब्ल्यू जेड कांस्टेंट और इसका मल्टीप्लिकेशन डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा यू वी कांस्टेंट। तो ये तो पहली रो का पहले कॉलम के साथ में मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से यहां पर जो आएगा ये दूसरी रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से यहां आएगा वो पहली इस रो का दूसरे कॉलम से मल्टीप्लिकेशन और यहां पर ये होगा पहले दूसरे इस रो का दूसरे कॉलम से मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास में वैल्यू जाएंगी और विद्यार्थियों ये वैल्यू जो होंगी, ये वैल्यू हमारे पास में पहली वैल्यू ये आई, ये पहली वैल्यू निश्चित रूप से ये वाला मान है। आप देख लें इसको, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा जेड, डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा यू प्लस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा यू और इसकी वैल्यू आई है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा यू। तो ये पहली चीज होगी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा यू। इसी तरह से इसमें ये वी कांस्टेंट, इसी तरह से यहां वाली ये जो टर्म आएगी, ये टर्म भी दूसरी वाली टर्म आएगी और वो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वी यू कांस्टेंट होगा। और इसी तरह से ये तीसरी टर्म जो आएगी, वो तीसरी टर्म, ये वाली तीसरी टर्म यहाँ तीसरी आएगी और ये चौथी टर्म यहाँ पर ये चौथी टर्म के रूप में होगी। और ये डेफिनेशन होगी, किस चीज़ की डेफिनेशन है ये इसके राइट हैंड साइड की डेफिनेशन है। तो ये इसका प्रूफ होगा, सॉल्यूशन होगा। आपको जो कॉपी में भेजूंगा उसमें पीडीएफ में, उसमें ये सारे मान सब्स्टिट्यूट करके लिखे हुए हैं और ये चीज़ इस तरह से है, जो मुझे पीडीएफ भेजनी है वो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अरे जैकोबियन, ये जैकोबियन की परिभाषा होगी। ये वाली चीज़ तो जैकोबियन की परिभाषा, एक्स एंड वाई दीज आर द टू फिजिकल क्वांटिटीज, यू एंड वी दीज आर टू इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स और दीज आर द एक्सप्लिसिट फंक्शंस। स्पष्ट फलन होने का मतलब एक्सप्लिसिट फंक्शंस। तो ये इस जैकोबियन को हम इस रूप में डिफाइन करते हैं। ये डेफिनेशन हो गई इसकी। ये शुरू की 3 और ये चौथी प्रॉपर्टी ये वाली है, ये 4 चौथी प्रॉपर्टी जो आपको अभी मैंने बताई थी, ये समझाई थी। और पांचवा जो मेन प्रॉपर्टी है, वो पांचवी प्रॉपर्टी है जिसको हमें प्रूव करना है। इट्स क्वेश्चन इज दिस मच, ये प्रॉपर्टी है जिसको हमें प्रूव करना है। इसमें ये 2 फलन हमने लिए, इन दोनों के लिए मध्यवर्ती ये दोनों फलन इनके लिए हो गए, इनके डिफरेंशिएशन ये
चारों डिफरेंशिएशन ये हैं। और फिर इनके ये अलग अलग डिफरेंशिएशन में पहला मैंने आपको लिखा था, दूसरे ये वाले मैंने इसमें आपको छोड़ दिए थे। तो ये दूसरे वाले, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये 4 डिफरेंशिएशन हो गए। और इसके बाद में फिर इनकी वैल्यूज़ जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों डिटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। इसके ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये चौथा पद, और इन चारों पदों की ये वैल्यूज होंगी। ये एक डेफिनेशन होती है इसकी। सो इट विल बी द राइट हैंड साइड। सो वी हैव प्रूव्ड द फिफ्थ प्रॉपर्टी, दैट इज जे एक्स वाई अपॉन जेड डब्ल्यू एंड जे जेड डब्ल्यू अपॉन यू वी इज इक्वल टू जे एक्स वाई अपॉन यू वी। ये हमने प्रॉपर्टी को सिद्ध किया है। ओके, थैंक यू।